हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री, जिसे हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं इसको रीड करता हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, जो जिसके निर्देशांक दे रखे 1-5 एंड बी 4-5 is divided by the x-axis. Also the find the coordinate of the point of division. ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक का यूज कीजिए, तो हिंदी मीडियम में पढ़ना होगा ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1-5 और b 4-5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष में विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो आपको उस बिंदु के निर्देशांक आपको फाइंड करने हैं। तो आपको मान के चलो, लेट मैंने माना कि यहाँ पे एक दो पॉइंट है, आप माना क्या दो पॉइंट दे रखे हैं, ए और ये बी पॉइंट दे रखे हैं। इस पॉइंट के जो एक जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दे रखा 1, ये है। और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है -4 और 5 है। ये दो कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। इन दो कोऑर्डिनेट और जो यहां से यहां तक ये दो कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट एक कोऑर्डिनेट, ये बीच में एक कोऑर्डिनेट है पी, x, y, ठीक है ना। तो यहां से x का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो x एक्सिस पे डिवाइडेड बाय x एक्सिस, यहां पे बोला गया है डिवाइडेड बाय x एक्सिस बोला गया है, ठीक है ना। अब यहां से इसको और इसको, यहां से इसको किस में डिवाइडेड करेगा, m1 में, m2 में। तो यहां से मैं बोल दूंगा मैंने माना है कि a से p डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो में, यहां से p से b डिवाइडेड कर रहा है इस वाले रेशियो में, m2 रेशियो में, ठीक है। आपको ये मान के चलना है, ठीक है। तो यहां से मैंने लिख दिया है आपके यहाँ पे स्क्रीन पे, मैंने मान के चला है यहाँ से a से p m1 रेशियो और यहाँ से ये वाला रेशियो, ठीक है। आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो मैं यहां से लिखता हूं, मैंने यहां से लिखा लेट द रेशियो m1 m2 माना अनुपात m1 m2 लाइन सेगमेंट ऑफ AB, लाइन सेगमेंट ऑफ AB, ठीक है ना। तो रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB का, तो ये AB का जो रेखाखंड है वो है यहाँ पे, ठीक है। इतना पता होना चाहिए आपको। अब आप क्या कर रहे हो, यहां से आपको इतना पता होना चाहिए कि हम निकाल रहे किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के लिए आपको फॉर्मूला होना पता होना चाहिए। इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला होता है एक्स के जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं और वाई के जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं उसका फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो एक्स के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम यहां से, तो यहाँ पे होता है x बराबर का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वाले जो डिवाइडेड कर रखे हैं हमने x1 और y1, इनको यहां से कर दिया। तो ये वाले x की वैल्यू ये निकालना है, y की वैल्यू ये निकालना है, इसके लिए मैंने यहां पे लिख दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप पढ़ के देखो आप ध्यान से, आपकी बुक में या आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, मतलब यहाँ पे ये बोला गया है डिवाइडेड बाय x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पे तो होगा, पर y एक्सिस पे ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पे y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस बी 0। तो यहां पे x एक्स के लिए, x एक्स के लिए y बराबर 0 लेंगे, ठीक है ना। हमें x एक्स फाइंड करना है तो y हमें क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको ये और ये यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे आपको सोल्व करना है।
ठीक है ना। आप सोल्व करोगे उसके बाद यहाँ से आपको पता होना चाहिए ये या इन दोनों में से एक चीज लगाऊंगा। तो मैं यहाँ से ये नहीं लगाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। क्या है, दोनों फॉर्मूले वैसे तो दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं, ठीक है ना, पर एक चीज यूज कर लेता हूँ। या तो ये ले लो, इसमें m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी, या ये ले लो, दोनों में से एक ले लो। मैं ये ले लेता हूँ, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैं लेता हूँ। तो y बराबर पे क्या है, देखो यहाँ से p, x पे तो x, y बराबर 0 है। तो y बराबर पे क्या है, ये 0 है, तो 0 बराबर का ये। और m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये m1 ही। और y2 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे y2 ये होगा, y2 5 इंटू 5, और प्लस का, और m2 क्या है, m2 ये इंटू, उसके बाद माइनस का 5 बाई m1 प्लस m2। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, थोड़ा यहाँ पे नहीं मारा, खींचता हूँ यहाँ नहीं मारा। उसके बाद देखिए m1 m2 इधर जाएगा 0 इंटू डिवाइडेड होगा 0 से। ये अगर ये वाली वैल्यू इससे डिवाइड होती है 0 से, तो वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 बराबर का, अब ये वाली वैल्यू इधर गई है तो 0 होगी, ये वाली वैल्यू बची है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 m1 माइनस का, देखो यहाँ पे ढंग से माइनस का 5 है, ये क्या है यहाँ पे माइनस का 5, हाँ इससे होगा, तो माइनस का अंदर हो जाएगा, माइनस का 5 m2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं इसको इस वाली वैल्यू पे इधर लेके जाता हूँ मैं, 5 m2 ये इधर माइनस का होगा आगे, बराबर ये माइनस का 5 m2 है, तो यहां से ये चल गया, है ना। अब देखिए ये वाला है तो इधर आ गया m1। उसके बाद देखिए यहाँ से 5, अब मैं 5 को इधर नीचे ले लेता हूँ और m2 को इधर ले लेता हूँ। यहाँ पे m1 है, ये m2 को यहाँ पे, m2 को यहाँ पे नीचे ले गया मैंने। अब 5 को यहाँ था मेरे पास, 5 को मैंने नीचे ले गया, इससे ही काटा, तो यहाँ से 1 1 बच गया। तो m1 अनुपात m2 की जो वैल्यू आई 1:1, है ना। तो 1:1 वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, किसकी, मैंने m1 और m2 की वैल्यू मैंने मान के चला था, इसका जो रेशियो है m1 m2 है, ठीक है ना। इनका रेशियो m1 और m2 पे मान के चला था। अब इस फॉर्मूले से हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमको यहाँ पे फाइंड करना है किसकी वैल्यू, यहाँ पे फाइंड करनी है मेरे को इसकी x अक्ष की वैल्यू। भाई y अक्ष की वैल्यू तो 0 है ही, आपको पता है, ठीक है ना। और आपको x अक्ष की वैल्यू फाइंड करनी है। x अक्ष की वैल्यू कैसे फाइंड करनी, मेन बात तो है। अब ठीक है, तो आपको मैंने पहले बताया, यहां से करता हूं मैं x अक्ष की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मैंने x अक्ष पे लेता हूं इस वाले में, ठीक है ना, x अक्ष पे लेता हूं इस वाले फॉर्मूले से। तो x अक्ष बराबर का x अक्ष, अब यहां से पता है आपको x अक्ष को x से मान रहे हो। उसके बाद यहाँ पे m1 क्या है, यहाँ से 1 है, और x2 क्या है, x2 है आपके पास माइनस का 4 प्लस का। उसके बाद देखो m2 क्या है 1 m2, और उसके बाद x1 क्या है यहाँ पे 1, ये हो गया अपॉन m1 m2 1 + 1। उसके बाद देखो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, कुल मिला की बात है, और y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इससे डिवाइड किया तो माइनस का 4, यहाँ पे प्लस 1 से 1 को किया 1/2, तो यहाँ से होगा माइनस का 3। ये देखो बड़ी सिंह माइनस की माइनस होगा, माइनस से चिन्ह, तो x अक्ष की जो वैल्यू आएगी माइनस के 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो p बिंदु पे था x अक्ष पे क्या आया x और y, तो यहाँ पे p बिंदु के निर्देशांक के माइनस का 3/2 और 0, ठीक है ना। तो मैं यहाँ दोबारा से क्वेश्चन को समझाता हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पॉइंट a और b, है ना। उनको एक पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है p पॉइंट, वो x अक्ष पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे x अक्ष पे डिवाइड कर रहा है। अगर कोई x अक्ष पे पॉइंट डिवाइड करता है ना, तो y अक्ष क्या होता है, उसका 0 होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर x अक्ष पे डिवाइड करता है तो y अक्ष क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ चुका है। अब देखिए मैंने इसको मान लिया m1 और m2, इस रेशियो a से p जो रेशियो है m1, p से p रेशियो, है ना। तो मैंने माना लेट द रेशियो m1 m2 लाइन सेगमेंट ऑफ ab, तो ab पे लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला मतलब अनुपात वाला ये 2 होता है, ये x अक्ष वाला है, ये y अक्ष वाला है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया जो y एक्सिस क्या होगा 0 होगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस भी 0, x एक्सिस के लिए y पॉइंट 0 होगा। तो यहाँ पे अब देख लो, या तो ये लगाओ तुम फॉर्मूला, ये लगाओ, है ना, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, दोनों लगाओगे। अब दोनों में तो ये लगाओगे ना, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर इसमें m1 m2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इस वाली वैल्यू को मत रखो, पहले ये वाली वैल्यू करो, इस वाली वैल्यू में रखोगे ना तो y तो बराबर 0 आ जाएगा। फिर m1 y2 की वैल्यू ये रही, y1 की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे पुट करोगे, ये वैल्यू रखा y1 y2 की।
अब इसको इधर यहाँ पुट करोगे तो 0 से डिवाइड होगा ये m1 m2, तो 0 हो जाएगा। फिर क्या बचा, यहाँ से करोगे इसको 5, इसको इधर लेके आओगे, ये m1 m2 का रेशियो आ गया, m1 का रेशियो 1, m2 का रेशियो 1, यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे m1 m2 की रेशियो आ चुका है, मैंने इस वजह से इसमें रखा था वैल्यू, ये बात याद रखना आप। मैंने इसमें क्यों रखी हुई वैल्यू, क्योंकि मेरे को m1 m2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं इसमें भी रख सकता हूँ, मैं इसी में भी रख सकता हूँ, तो मेरे इसमें भी रख सकता हूँ, तो मेरे पास कोई इक्वेशन आएगी, बस आपके पास इक्वेशन आएगी, वो सोल्व नहीं होगी इक्वेशन, ये इससे सोल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा सोल्व करने पर। फिर क्या करोगे, ये सोल्व करोगे ना, फिर इस एक्स वाले वैल्यू में इसमें रख दोगे, बाद पहले ये सोल्व किया मैंने, बाद में ये सोल्व किया, जब भी तो m1 m2 की वैल्यू रखी, जब तो x की वैल्यू आई, इसने बोला x की वैल्यू निकालो। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब तो इसको रिपीट कर लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से सीख लीजिए, ठीक है ना। तो आते हैं 6 पे, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इफ 1, 2, 4y and x 6 and 3 5 are the vertex of a parallelogram taken in order, फाइंड द x and y। आपको x y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है जो पैरेललोग्राम है। उसके बाद आपको हिंदी मीडियम वाले में कई चीजें यहाँ बोला गया है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो लेट ए बी सी डी आप मान के चलो, ये पैरेललोग्राम के जो पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे मान के चलता हूं मैं, लेट ए बी सी डी आर पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम। माना एबीसीडी समांतर चतुर्भुज के बिंदु है। तो समांतर चतुर्भुज कैसा होता है मैं बना देता हूं आपके लिए, ये ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज एक। अब समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है, ये वाली साइड इसके इक्वल रहती है, ये वाली साइड इसके इक्वल रहती है, और इसके जो डायगोनल रहते हैं, ये वाला और ये वाला, ये जो एक दूसरे के बराबर रहते हैं, ठीक है ना। डायगोनल यहाँ पे एक जगह डिवाइड रहते हैं और एक जगह यहाँ पे काटते हैं एक जगह। अब यहाँ पे काटते हैं तो मैं इसको बोलता हूँ ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसको मैंने बोल दिया सी। तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए, देखो पहला कोऑर्डिनेट देगा ए का 1, 2, ठीक है। अब सेकंड कोऑर्डिनेट दे रखा है बी का, यहाँ से दे रखा है 4, y, और थर्ड कोऑर्डिनेट दे रखा है सी x, 6, और यहाँ से दे रखा है लास्ट कोऑर्डिनेट 3, 5, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर में 4 साइड होती है और वहां पे आमने सामने की साइड में इक्वल होती है, और जो ये विकर्ण होता है डायगोनल, ठीक है ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब इक्वल रहते हैं। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि जो ए सी है वो बी डी के बराबर रहेगा, ये जो डायगोनल है ये इस डायगोनल के बराबर रहेगा। तो यहां से इस डायगोनल की वजह से मैं निकालूंगा ना, तो यहां से ए सी डायगोनल मतलब विकर्ण, ए सी डायगोनल किसके, बी डी के। अब देखो ए से सी की जो हम निकालेंगे मिड पॉइंट निकालेंगे, यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट निकालेंगे। तो यहां से मैं बोलता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है अपने पास यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालने के लिए, इसका मिड पॉइंट ए से सी का, है ना। तो ए से सी का मिड पॉइंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है अपने पास, ये होता है कि x बराबर का x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर का y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने एक बार लिख दिया, 2-3 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल गया ये होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब ए सी मिड पॉइंट बोले तो मध्य बिंदु सूत्र, तो AC का मिड पॉइंट, ठीक है ना, AC
मिड पॉइंट एसी का मिड पॉइंट, तो एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु क्या होगा यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे एसी का जो है होगा, तो एसी का एक्स बिंदु निकालने के लिए x1, तो x1 क्या होगा, देखो x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, ठीक है ना, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, तो आपको पता होगा इतना, है ना, पता तो होना चाहिए, x1 ये हो गया, y1 ये होगा, और x2 ये हो गया, y2 ये होगा, तो यहाँ पे x1 आ गया है, x1 क्या है 1 है, प्लस x2 क्या है, यहाँ पे x है, अपॉन यहाँ पे मैंने लिखा 2, x जो वाला पॉइंट है, ठीक है, x के ये वाला आ गया पॉइंट, ठीक है। अब यहां से मैंने ये लिख दिया कोमा y जो वाला पॉइंट है, y1 प्लस y2, y1 क्या है यहाँ पे 2 और y2 क्या है यहाँ पे 2 प्लस 6/2, यहाँ पे लिख दिया। अब इसको यहाँ पे नहीं मारा तो मैं थोड़ा इधर करता हूं, तो यहाँ पे AC के जो पॉइंट आए हैं, AC के जो मिड पॉइंट आए हैं, AC मिड पॉइंट बोले तो मध्य बिंदु आए हैं, तो वो है क्या है आपके पास, x पे तो है 1 प्लस x/2 और y पे जो है अपने पास वो 8/2, इसको हम काटेंगे तो ये 4 आएगा अपने पास, ठीक है ना, तो ये अपने पास क्या आएगा 4 आ चुका है y की वैल्यू। अब उसके बाद a से c की जो वैल्यू निकाली है हमने, ठीक है ना, a से c की जो वैल्यू निकाली है, कचरा में कचरा कर दे तो जस्ट निकल जाना, तो काट दूंगा वीडियो। भैया हाँ ठीक है, चलो गाड़ी वाली चलिए। हाँ तो इधर देखो, अब यहाँ से ए से सी और बी से डी, ठीक है, तो ए से सी वाला पता चल गया, बी से डी वाले जो कोऑर्डिनेट, तो बी से डी मिड पॉइंट मध्य बिंदु, तो इसका y वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, नहीं y क्या x वाला कोऑर्डिनेट आएगा इसका, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2, तो b से d, तो इसमें x1 क्या होगा, ये होगा 4 और x2 क्या होगा, यहां से होगा 3/2, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा y1 प्लस y2, y1 क्या है ये रहा y, और प्लस y2 क्या है 5/2। अब यहां से देखो ये हो जाएगा अपने पास x बराबर का 437/2 और बराबर का y बराबर का y प्लस 5/2। अब यहाँ पे बोला गया है, मैंने बोला गया है जो डायगोनल है AC बराबर है BD के, यहाँ पे मैंने बोला गया था AC बराबर है BD के। अब यहाँ से जो ये मिड पॉइंट आएगा ना इसका, ये दोनों का जो x का पॉइंट आएगा वो भी इसका बराबर रहेगा, इस वाले का भी जो बराबर रहेगा, x वाले का x के बराबर रहेगा, y वाले के y वाले बराबर रहेगा, तो इस AC के मिड पॉइंट आएंगे क्या, यहाँ से देखो AC के, यहाँ से AC के x और y और BD के x और y, ये दोनों बराबर रहेंगे। x का क्या कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, AC का x का कोऑर्डिनेट है बताओ 1 प्लस x/2, y का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 बराबर का चिन्ह, और इसमें BD का x का कोऑर्डिनेट 7/2 और y का y प्लस 5/2 हो गया यहाँ पे। अब यहां से देखो जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा वो y इसके x ये BD वाले कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे तो मिलेगा ना, ये x वाला इसके बराबर कर दो 1 प्लस x/2 बराबर का 7/2, और ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर कर दो, तो यहां करता है इसमें, तो यहां से 4 बराबर का y प्लस 5/2 कर दिया। तो यहां से देखो अब 2 इधर है तो 2 इधर है, 2 मान के चलो इधर गया, इधर है 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 उधर पुट कर देंगे, तो x में से 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ गई, यहाँ से यहाँ x की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब उधर देखो यहाँ से 2 इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 2 8, y प्लस का 5 और y बराबर का 5 इधर जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है 3 आ चुकी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, साइड में, तो यहाँ लिख देता हूँ मैंने x की जो वैल्यू क्या निकाली, x की वैल्यू क्या निकाली मैंने और y की वैल्यू क्या निकाली, x की वैल्यू यहाँ पे निकाली मैंने 6 और y की वैल्यू मैंने निकाली 3। तो यही अपना फाइनल आंसर आ चुका है, जो इसके मिड पॉइंट है ना, x और y की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू मेरे पास क्या आई
मैंने लिख दिया 6 और y की वैल्यू मेरे पास 3। तो ये दोनों मेरे पास फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने पास आते हैं 7 क्वेश्चन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। हिंदी मीडियम में अपनी बुक का यूज कीजिए, तो पढ़ता हूँ हिंदी मीडियम में। तो दिया हुआ है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी का वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक सर्कल, मतलब एक है ना। तो एक सर्कल दिया हुआ है, मान के चलो ये सर्कल है आपके पास, सर्कल भी गोला ही बना है ना। तो एक गोला है, ठीक है, गोल गोल लाडू खा के देखो इसको। तो यहां से, अरे यार ये क्या है, थोड़ा सही बन जाए अपन से। बस लग रहा है ना गोला, ठीक है। तो यहां से अब इसने बोला है ओ से ट्रेस का मान चलो, इसका एक ए पॉइंट है, इसका बी पॉइंट है ना। तो आपको यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मतलब ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। और ए बी क्या है, ए बी डायमीटर है इस सर्कल का, यहाँ पे दिया हुआ है। सेंटर की जो कोऑर्डिनेट है 2, -3 और बी के जो कोऑर्डिनेट ये दे रखे 1, 4 यहाँ पे दिया हुआ। और ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y ये आपको फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप क्या करो, लेट मान के चलो, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x, y। तो आपने यहाँ पे क्या मान लिया, x, y पॉइंट ए। तो यहां पे मैं बोलता हूं माना ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे अपने पास, x, y होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, x, y1, ठीक है, x1, y1, इसको x1, y1, इसको x2, y2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब आप इसकी फाइंड करने के लिए आप मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मध्य बिंदु सूत्र, ये क्या होता है अपने पास, ये होता है मध्य बिंदु सूत्र। x की वैल्यू x1, x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू के लिए y2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे x की y की वैल्यू निकालने के लिए, इस वाले x की वैल्यू मिड पॉइंट, तो इसके x1 x की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला, और इसमें y की वैल्यू निकालने के लिए, और यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू निकालेंगे, इस x1 y1 की इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहां से देखिए, अब मैं पुट करता हूं, यहाँ पे मेरे पास है ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये है x, ये है y, ठीक है ना। यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिए मैंने एक्चुअली में। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे x की वैल्यू देखो, यहाँ पे 2 है बराबर का, x1 की वैल्यू क्या है, x1 ही है, यहाँ पे तो फाइंड ही करनी है, प्लस का x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 1 अपॉन 2। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -3 इक्वल टू y1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे y1 की वैल्यू है y1 और y2 की वैल्यू क्या है अपने पास 4/2। तो यहाँ पे इधर सोल्व कर दे थोड़ा। अब तो यहां से देखो 2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x1 + 1 बच जाएगा, और इधर की साइड y। अब y वाला है, तो देखो यहां से 2 इधर जाएगा, तो 2 × 3 हो जाएगा 6, -6 बराबर का y1/4। तो यहां से हम सोल्व करते हैं, x इधर जाएगा, x1 बराबर का 4 - 1, तो x1 बराबर का 3, ये x की वैल्यू आ गई 3। अब यहां से देखते हैं, इसको y को इधर भेज दें, -6 माइनस का 4 इधर आ जाएगा y1, तो यहाँ पे y1 बराबर का माइनस प्लस, तो माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 10। तो यहाँ पे x1 और y1 की जो वैल्यू आई ए पॉइंट की, किसकी पॉइंट की, ए पॉइंट की x1 y1 वो वैल्यू आई आपके पास। तो ए के जो पॉइंट आए वो आए 3 और -10, कितना है -10।
तो ये वाला पॉइंट आ चुका है, यही अपना फाइनल आंसर है इसमें, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था इसका, इस वाले क्वेश्चन का। तो ठीक है ना, इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अब अगली वीडियो में आते हैं हम 8, 9 और 10 क्वेश्चन करने के लिए। ये एक्स्ट्रा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी अगली वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा और अपने